हैं आशिर इरशाद, जो कि रिनाउंड इंटेलेक्चुअल राइटर, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं और तमाम स्टूडेंट्स का बहुत मशहूर है कि वो यहाँ पे आएँ और हमारे स्टडी सर्कल को रौनक बख्शे। और सर को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बाकायदगी स्टडी सर्कल का आगाज़ करें। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया। मेरी कोशिश होगी कि ये कोई मैं तकरीर ना करूं, तकरीर ज़रा बोरिंग हो जाती है, तो हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे। आप में से कितने लोगों के पास कागज़ कलम है आज के दिन? अच्छा, कोई नहीं, क्लास में भी कोई नहीं लाता, तो यहाँ भी कह रहे हैं एक है 8-10 लोगों के पास होगा। ओके, चले अपने पास ही रखें। मैं एक छोटी सी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, कभी आपने क्रिटिकल थिंकिंग के नाम का कोई कोर्स कभी पढ़ा? नहीं? ओके। हमारी यूनिवर्सिटीज़ का ये अलमिया है कि यहाँ पर हम सोशल साइंसेस की तरफ और सोशल साइंसेस के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ना सिर्फ ये कि तवज्जो नहीं देते, बल्कि बाकायदा उसके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाते हैं। हमें जिस ज़माने में पढ़ाया करता था, हायर एजुकेशन कमीशन से बाकायदा अनऑफिशियल हमें रिस्पॉन्स आता था कि आपने इन मौज़ूआत पे बात नहीं करनी। मेरा ख्याल है वही मौज़ूआत है जिन पे आप यहाँ पर बात करना चाहते हैं, लेकिन हाथ पर बचा के बात करनी पड़ती है। आपने बाद में ये फेसबुक पे भी चढ़ा देना है, तो वो भी मुझे सोच समझ के बोलना पड़ेगा कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। उसके लिए फिर वीडियो पोस्ट कर देंगे। वीडियो पोस्ट कर देंगे? ये धमकी दे रहे हो या? हाँ, पॉज कर देंगे। अच्छा, नहीं, कोई नहीं, चलने दो, बाद में देख लेना, कोई बात ऐसी सी निकल जाए तो एडिट कर देना। एक आध दफ़ा और भी मुझे आने का मौका मिलना चाहिए, ना मैं कहीं पड़ा ही हूँ अंदर पटियाला में या कहीं अटक जेल में, तो वो नहीं होना चाहिए। मैं अपना थोड़ा सा इन्होंने तो कोई वो बड़े भारी भरकम अल्फाज बोल दिए हैं, वो कहीं से लिखे गए हैं। मैं कोई इंटेलेक्चुअल या कोई दानिश्वर आदमी नहीं हूँ। मेरा बुनियादी जो तालीम है वो फ़ाइनेंस में है। थोड़ा बहुत साइंसेस पढ़ के फ़ाइनेंस की तरफ, ऐसे ही जैसे बंदा ठोकर खाता हुआ एक जगह से गिरता है, दूसरी जगह पर चला जाता है, दूसरी जगह तीसरी जगह चला जाता है। फ़ाइनेंस की तालीम है, काम फ़ाइनेंस में किया। फ़ाइनेंस के बाद लेकिन कुछ अर्से बाद बोर हो गया फ़ाइनेंस से, तो कैपेसिटी बिल्डिंग अब पिछले कोई 10-15 सालों से कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहा हूँ। कैपेसिटी बिल्डिंग अगर ज़रा मुश्किल लफ्ज़ है तो आप यूँ समझ लीजिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के कुछ काम है जो हम करते रहते हैं बच्चों के साथ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। इस किस्म के काम, बहुत सारे काम है, बहुत सारी उसकी जिहात हैं, वो लंबी कहानी हो जाएगी। एकेडेमिया से मेरा कोई ताल्लुक़ 20-22 साल पे मुहित रहा, अब नहीं है कोई परमानेंट ताल्लुक़ मेरा। अब मैं अपना ही कुछ काम करता हूँ। स्टूडेंट्स को पढ़ाया, क्रिटिकल थिंकिंग को एज ए सब्जेक्ट डेवलप किया, पढ़ाया, बहुत मुखालफत से ही, बहुत गालियाँ पड़ी उसमें, अगर सादा अल्फाज में उसके लिए बात करें। सिर्फ मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे कोई 4-5 साल लग गए एक सो कॉल्ड लिबरल यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ ये लोगों को मनवाते हुए कि क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ानी चाहिए। ये वो सब्जेक्ट है जो दुनिया में जिसके बगैर गुजारा हो नहीं सकता। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको क्रिटिकल थिंकिंग की कोई तारीफ़ बताऊँ, कोई लंबी तकरीर करूँ, एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। आप में से जिन लोगों के पास कागज़ पेंसिल है, एक छोटा सा काम अगर आप मेरे लिए कर सकते हैं, आपको कोई से 20 लफ्ज़ जो पसंद है वो लिख लें। अंग्रेज़ी में लिखने अंग्रेज़ी में लिख लें, उर्दू में लिखने उर्दू में लिख लें। आई विल गिव यू 2 मिनट्स। लिखे ना, कागज़ पेन, मोबाइल में लिख लें। कोई से 20 लफ्ज़ अपनी पसंद के, अपनी मर्ज़ी के आप 20 लफ्ज़ लिख लें। उर्दू हो सकती है, अंग्रेज़ी हो सकती है। पश्तो ना लिखेगा, मुझे नहीं आती, तो मुझे पता नहीं लगेगा आपने क्या लिखा है। इट इज़ जस्ट अ सिंपल एक्सरसाइज टू किक स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। ज़्यादातर अभी तमाशाई है, लिख कम रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। क्या हो, फोकस से हट गया? नहीं सर, हाँ, सिर्फ चेक कर रहा था। मज़ा नहीं आ रहा? कभी कभी फॉर हो जाता है। 20 लफ्ज़ हैं, 10 मिनट 2 मिनट हैं। अभी ये देखें, मेरा जो दोस्त मेरे साथ बैठा है, इसने 1 लफ्ज़ लिखा अभी तक। तुम्हें हाँ, वो भी ख़तरनाक लफ्ज़ है। इतना सोच के नहीं लिखना, कोई से 20 लफ्ज़ लिख लो यार, जो जहन में आते हैं, पहले 20 लफ्ज़।
2 मिनट हो गए, कर लें? तुम्हारा तो एक ही लफ्ज़ है अभी तक, जहाँ मैं देख सकता हूँ। यहाँ भी लिखवा रहे हो, यूनिवर्सिटी में भी आदत नहीं छूटी है। दूसरों कोई वॉलंटियर करना चाहे, जिसे लिखिए है absurd, जिसके 20 कंप्लीट है absurd, sevi, tout, frivolous, obfuscation, intelligentsia, advocacy, justice, abruptly, embark, mammoth, bigwig. ठीक। अच्छा फिलहाल यही है, 20 नहीं हुए पूरे? मेरे 20 पूरी 20 यार, इतना तो लैंग्वेज में आपकी ग्रिप होनी चाहिए कि 20 लफ्ज़ आप 2 मिनट में लिख सकें, कोई से 20। आप बताओ, चलो वो पीछे से। हाँ, Modest, nature, animal, human, army, judicial, company, good, critical thinking, university, Islamic, international relation, Islamic university, CSS, इंटरनेशनल रिलेशन 2 लफ्ज़ हैं, ठीक है, Islamic university, CSS, ये भी 2 लफ्ज़ हैं। man, respect, goal, hard work, consistency, perseverance. ओके, 2 लोग और कोई से लेंगे हम आपसे। हाँ, एक इनसे ले लेंगे, एक उनसे ले लेते हैं जी। सेल्फ कॉन्फिडेंस, विजन, केयरिंग, लव, सेल्फ स्टीम, ऑनर, पावर, लाइफ, वाइफ, ट्रेवलिंग, गुड, पावर, लीडरशिप, टीम वर्क, इनकरेज, लव। ओके, लाइफ और वाइफ, अच्छा। हाँ, ये देखो, ये 2 बंदों ने मिलकर लिखे हैं, ये तो ये ले लेते हैं। सर मैंने लिखे स्पोर्ट्स, सेकुलरिज्म, रिलीजन, साइंटिफिक अप्रोच, क्रिटिकल थिंकिंग, सेक्स, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, आई वांट फ्री वर्ल्ड, हैं? फ्री, आई वांट फ्री वर्ल्ड। ये एक लफ्ज़ है? बहुत ये 4 लफ्ज़ हैं। हाँ, 4 लफ्ज़। हाँ, टूरिज्म, हेल्थ, एंटी नेशनलिस्ट, एनिमल लवर। ओके। अब एक काम करें, इसी एक्सरसाइज को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है? ये आपके 2-4 मिनट में ज़ाया करूँगा। आप इन 20 लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हुए एक कोहेरेंट पैराग्राफ लिखें, उर्दू का या अंग्रेज़ी का। शर्त यह है कि इन 20 लफ्ज़ों से बाहर आपने कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। राइट समथिंग 3, 4, 5 सेंटेंसेस दैट मेक सेंस, लेकिन आप इससे बाहर का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर ये जो आपने लिखे हुए हैं उससे बाहर का उड़ गया सर ये। लिखें, देखें कुछ लिखा, कुछ बनता है, किसी से कुछ बनता है, कोई बनाने की कोशिश करें। 4 जुमलों का एक पैराग्राफ, लेट्स से 5 जुमलों का एक पैराग्राफ। अगर लफ्ज़ उर्दू में लिखे हैं तो उर्दू में चलेगा, अंग्रेजी में लिखे हैं तो उर्दू में कैसे चलेगा फिर? लफ्ज़ यही है, दिस इज योर होल विकैबुलरी, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। नहीं, कोई भी वर्ड नहीं ऐड कर सकते। कोई हरफे जार, कोई हरफे अतफा आप ऐड नहीं कर सकते। चलें, चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर लें, देखें क्या बनाती है। उसे दें ये 20 लफ्ज़ के, बनाए इनसे एक पैराग्राफ, एक मजमून लिखें। कुछ लिखा गया किसी से? अच्छा, वाकई? ये कौन है? वेरी गुड। चलें, जब कोई पहला कर ले पैराग्राफ तो वो शेयर कर ले हमारे साथ, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। सर मैंने कुछ इस तरह बनाया है। जी, मैंने इसमें 20 वर्ड्स लिखे थे। पहले तो 1 to 10 स्पेलिंग लिखे थे। 1 to 10 यस। क्या मतलब? आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लफ्ज़ लिखे थे? यस। ओके। तो मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेस 1 to 10 पार्ट्स। सही स्पेलिंग। फिर बट हैविंग नहीं, आपने जुमला क्या बनाया वो बताया। जुमले में मैंने ये कहा कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ आप एंड का लफ्ज़ आपके 20 लफ्ज़ों में था? यस। है? यस। एंड आपने एक लफ्ज़ के तौर पे लिखा था? जी। अच्छा,
and so on. एंड और सो ऑन आपने 2 लफ्ज इस्तेमाल किए थे, 3 लफ्ज थे। और आगे बताओ, जुमला बताओ। Constitutional and political history of Pakistan. ऑफ आपने लफ्ज लिखा था, नहीं है। तो ये चीटिंग तो नहीं चेक करो ना यार। नहीं सर, फिर तो इस तरह नहीं। फिर तो वर्ड्स बनते ही नहीं है सर। नहीं, वर्ड्स बनते हैं, जुमले नहीं बनते। जुमले नहीं बनते। क्यों नहीं बन रहे जुमले? बन रहे थोड़ा। वो लो, उसने बना के छोड़ना। आप बताओ। सर मैंने जितना लिखा है वो थोड़ा सा मैं हाँ बताओ। मैंने लिखा है अफरीदी वाज अ गुड थिंकर, राइटर, स्कॉलर। Along that वॉज आपका लफ्ज था 20 में, नहीं। तो फिर ये कैसे डाल दिया? छोट तुम लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हो सारे? इतनी सादा बात नहीं समझ आती यार, ये तो 5वीं जमात के बच्चे को। हाँ, कहा कि इन 20 वर्डों को दो एक सेंटेंस में बनाए। वर्ड को वर्डो तो ना कहो यार, वर्ड्स कह लो। लेकिन चलो, हाँ मैंने कहा यूज दीज 20 वर्ड्स एंड फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। 2-3 पॉसिबल नहीं है। हाँ पॉसिबल नहीं है। हाँ बोलो बोलो, ऐसे देखते। वाइफ है जुमले में? है, बताओ। Honor like wife, love caring traveling. ये क्या है? ये जुमला है? Leadership, power, vision. ये तो ना करना यार। अच्छा देखिए, आपके दो मसले हैं यहाँ पे। आप मैं ये सिर्फ एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करते हैं बाज़ औक़ात, जस्ट टू आइडेंटिफाई अ फ्यू ट्रेड्स एंड ट्रेंड्स। अच्छा एक चीज़ मैं वैसे पूछूं, आप ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मेल कैंपस और फीमेल कैंपस अलग अलग है? ओके, हैं? बहुत, उसने इतनी हसरत से कहा बहुत दूर है, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा था। दरअसल इस्लामी जमीयत ने पिछले 2-3 साल पहले एक मुज़ाकरा कराया था, तो वहाँ भी तमाम के तमाम जो लड़के थे वो मौजूद थे और लड़कियों को पार्टिसिपेशन की इजाज़त नहीं थी। इट्स अ सैड सिचुएशन कि आपकी 50% पॉपुलेशन जो है वो डायलॉग प्रोसेस का हिस्सा ना बनती है, ना उसे कोई बनाने की कोशिश करता है। आप बहरहाल एक इनफॉर्मल ग्रुप है, मेरी आपसे तो कम से कम ये दरख्वास्त होगी कि आप कोशिश करें कि इस इनफॉर्मल ग्रुप की, इनफॉर्मल सेटिंग में जहाँ आपको यूनिवर्सिटी की इजाज़त की और परमिशन की और उसकी ज़रूरत नहीं है और आप उससे बाहर ही काम कर रहे हैं, तो जेंडर के साथ आपका जो इंटरेक्शन है वो इस स्टेज के ऊपर डेवलप होना चाहिए। आपको औरत का बराबर का इंसान समझ के उसको ट्रीट करने का सलीका आना चाहिए, उसके साथ बैठने का, उसके साथ बात करने का, ताकि आपके लिए वो एक ऐसी कमोडिटी ना बन जाए जिसको सिर्फ आप बाज़ारों में घूरते फिरें क्योंकि आपने कभी देखी नहीं होती। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे, और उसको इस प्रोसेस में हिस्सा बनाने की जिम्मेदारी जितनी उनके ऊपर है उससे कहीं ज़्यादा आपके ऊपर है, क्योंकि वो आपकी वजह से इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन पाती। तो ये एक स्टडी सर्कल है, मुझे खुशी हो इस स्टडी सर्कल के अंदर कुछ बच्चियाँ भी कभी बैठी हों, तो देखिएगा अगर ये मुमकिन हो आपके लिए तो ज़रूर कीजिएगा। एनीवे, ये जुमला मोतरज़ा था, वैसे ही बीच में आ गया। 20 अल्फाज मैंने आपको दिए और मैंने कहा लिखें। आप में से किसी ने सवाल नहीं किया कि आप ये 20 अल्फाज मेरे से क्यों लिखवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपने एज्यूम कर लिया कि मैं इस वक्त एक ऊंची कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ, तो किसी वजह से ही कर रहा हूँ। आपके अंदर जो इंक्विजिटिवनेस है, जो क्यूरोसिटी है, वो नहीं जागी। ये क्यूरोसिटी बड़ी मेहनत से आपके वालिदैन ने, आपके असातिज़ा ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके माहौल ने मारी है कई सालों में। यही एक्सरसाइज अगर मैं किसी 5 साल के 6 साल के बच्चे से करता तो मेरे से 15 सवाल करता 20 लफ्ज़ लिखने से पहले कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, वो इसको समझने की कोशिश करता। आपने नहीं की, एंड रिज़ल्ट क्या हुआ? आप कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सके। दूसरा ये, आपकी चॉइस की बुनियाद क्या है? इन्होंने पहला लफ्ज़ क्या लिखा था? तुमने इस्तेमार लिखा था, है? किसी ने एस्टैब्लिशमेंट लिखा, किसी। ये वो चीज़ें हैं जो आप रोज़ की दुनिया में अपने गिर्द जिन चीज़ों के साथ आप भुगत रहे हैं, जिनको आप महसूस करते हैं। आपने वाइफ लिखा था, वो आपके इंपॉर्टेंट हो सकती है, इस्टेब्लिशमेंट इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी के लाइफ इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी के लिए आपने क्या लिखा था? हाँ, फ्लावर, उसे फूल अच्छे। आपने ये लफ्ज़ बुनियादी तौर पे आपकी एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग को जाहिर करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बेसिकली सुपरफिशियली मौजूद नहीं होती। जब किसी ने मेरे से, आपने पूछा था प्रीपोजिशन लगा सकते हैं, प्रीपोजिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आम जिंदगी में, आप सोचते भी नहीं हैं इसके बारे में एज अ वर्ड, लेकिन अब आप रियलाइज़ करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन शायद लफ्ज़ों के बगैर तो हो जाए, प्रीपोजिशंस के बगैर नहीं हो सकेगी। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू इग्नोर। आप चीज़ों की डेप्थ में जाके, गहराई में जाकर, आप नहीं, आपसे मुराद आप नहीं है, हमारा पूरा माशरा है, उसमें मैं भी शामिल हूँ।
हम गहराई में जाके नहीं सोचते, हम एक बहुत सुपरफिशियल लेवल पे सोचते हैं। दूसरा मसला ये है कि हमारी क्यूरोसिटी और अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्कुल मरी हुई फौत हुई हुई। हमें सवाल करने की आदत नहीं है। आपको पता है जब एक बच्चा जो है 4-5 साल का बच्चा होता है वो दिन में कितने सवाल करता है जब वो बोलना सीखता है। एक मतलब मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं, वो कहती हैं एक दिन में 100 से 200 सवाल वो करता है आपसे मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में। आप सोचिए आप दिन में कितने सवाल करते हैं। What has happened? You have come through an organized educational system. आप कोई अनपढ़ जाहिल कच्ची बस्ती में रहने वाले, मैं ये लफ्ज़ किसी डेरोगेटरी सेंस में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं है, उन्होंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी, उन्होंने कॉलेज नहीं देखा, उन्होंने असातिज़ा नहीं देखे, उन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, उन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं देखी, उनका पॉलिटिकल शऊर नहीं है, उन्हें पता ही नहीं पॉलिटिकल शऊर किस चीज़ का नाम होता है। आप तो बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप, लेकिन आपके सवाल उनसे कम हैं। ये क्यों है? बिकॉज ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल सिस्टम अक्रॉस द ग्लोब, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, व्हाट इट डज फर्स्ट इट किल्स क्यूरोसिटी। ये आपको बने बनाए सांचों में डालता है और उसके बाद कहता है कि इस तरह सोचना शुरू करो। वो ये फैसला नहीं, वो ये नहीं देखता कि आप सर्कल हैं, कि आप क्यूब हैं, कि आप ट्रायंगल हैं। आप सबको वो एक जैसे खाने में फिट कर देगा। आप सब एक जैसे लोग नहीं हैं। टाइम होता तो मैं आप सबसे पूछता आप कौन कौन सी डिग्री पढ़ रहे हैं, और फिर मैं पूछता कि आप वो डिग्री क्यों पढ़ रहे हैं। 2-4 से पूछ लेते हैं। इट ऑल्सो गिव्स एन इनसाइट बिफोर आई एक्चुअली गो ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं? LLB कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? ख्वाहिश थी और दूसरे वालिदैन की भी वालिदैन की ख्वाहिश थी, आपकी भी ख्वाहिश थी। आपकी ख्वाहिश क्यों थी? सर एक तो फैमिली मेंबर्स की वजह से इंप्रेस। ओके, मैं ये रीज़न आई टेक दैट रीज़न, कीप दैट रीज़न ऑन द टेबल। और कोई डिग्री आप में से जो नहीं बोला अब तक? आप सामने मेरे 2 लोग बैठे हैं, आप क्या डिग्री कर रहे हो? शरिया लॉ। क्यों? क्योंकि मेरी बचपन से ख्वाहिश थी, कसम से। वाकई तो नहीं, तुम शरिया लॉ कर रहे हो ना स्पेशली। क्यों शरिया लॉ? लॉ का शौक था। कब से? 4-5 सालों से। कैसे पता लगा कि आपको लॉ का शौक है? मेरा बड़ा भाई वकील है। See, I am about to rest my case. आप अबे यार कोई LLB से बाहर यहाँ कुछ कर रहा है? हाँ, इंग्लिश। क्यों इंग्लिश? घर वालों ने कहा कि CSS कर। आपने लॉ करना था, लेकिन आप अंग्रेजी कर रहे हैं। किस्मत मुझे कहाँ ले आई है। अच्छा, अब आप कभी सोचे ना बैठ के कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में क्या बनेंगे। इसमें कहीं क्रिटिकल थिंकिंग का कोई अमल दखल नहीं होगा। आपने कभी ज़िंदगी में कोई कैरियर काउंसलिंग टेस्ट नहीं लिया होगा। आपने कभी कोई एप्टीट्यूड टेस्ट लेकर ये नहीं देखा होगा कि आपका एप्टीट्यूड, हो सकता है आप में से कुछ एक्सेप्शंस हो, मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा भी। आप क्यों आते हैं किसी फील्ड में? क्योंकि मेरे चचा उस फील्ड में है, क्योंकि मेरा भाई उस फील्ड में है, क्योंकि मेरे बाप ने कहा उस फील्ड में, क्योंकि फ़लाँ बंदे ने उस फील्ड में बड़े पैसे बना लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपकी एज क्या होगी रफली? एवरेज एज यहाँ 22-23-24 साल। हाँ, एवरेज 23। पाकिस्तान की एवरेज एज अब मेरा ख्याल है 70s में शायद चली गई है कहीं, है तो इसका है नहीं 71-72 हो गई। चलो 73 कर लेते हैं, लेट्स से। इसका क्या मतलब है? आपने 50 साल और ज़िंदा रहना है। आज मैं आपसे कहूँ LLB जो कर रहा है, मैं कहूँ यार एक काम करते हैं, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट अवेलेबल है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे तो उसमें आर्कियोलॉजी पता लगे कि आपका जो एप्टीट्यूड है वो आर्कियोलॉजी में, तो आप आर्कियोलॉजी करोगे। वो फ़ौरन इनकार कर देगा कि सर देखें अब तो मैं आखिरी साल में हूँ, आखिरी सेमेस्टर कर रहा हूँ, अभी मेरी जॉब लगने वाली है, पैसे लगने हैं, मैंने ये काम करना है, मैंने आप ऐसे अक्सर लोग इनकार कर देंगे। आज के दिन टू स्विच योर प्रोफेशन और योर कैरियर और योर चॉइस विदाउट इवन थिंकिंग कि आप वो काम कर रहे हैं जिसमें एक्चुअली आपका एप्टीट्यूड नहीं है, जिसमें एक्चुअली आपको दिलचस्पी नहीं है। यू स्टिल आर वेरी हैप्पी जब यूनिवर्सिटी में छुट्टी होती है कि आज पढ़ना नहीं पड़ेगा, याशी करेंगे। जो चीज़ आपको पसंद होती है ना, वो पढ़ने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। फिल्म क्रिटिक्स होते हैं ना, उनको फिल्में देखने में मज़ा आ रहा होता है। स्पोर्ट्समैन जो प्रोफेशनल अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको स्पोर्ट्स खेलने में मज़ा आ रहा होता है।
जो अच्छे साइंटिस्ट होते हैं वो लैब से बाहर निकलने का उनका दिल नहीं करता, बिकॉज दे आर मेकिंग न्यू इन्वेंशंस, दे आर मेकिंग न्यू डिस्कवरीज। आप आज अपने आप को, यू ड्रैग योर सेल्फ टू द क्लासरूम एंड यू विल कीप ड्रैगिंग योर सेल्फ टू एन ऑफिस फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। यू आर गोइंग टू वेस्ट नेक्स्ट 50 ईयर्स ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आपने 2 साल LLB में लगा लिए। डज दिस मेक सेंस? इट डजंट मेक सेंस। दैट्स द प्रॉब्लम। लेकिन आप क्यों नहीं बाहर सोच रहे उससे? क्योंकि आपको अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक ख़ास पैटर्न में सोचने का आदी बना दिया गया। क्रिटिकल थिंकिंग ब्रेक्स दैट बैरियर। मैं डेफिनेशंस की तरफ, क्रिटिकल थिंकिंग अभी आप जाएंगे ना गूगल पे सर्च करेंगे, आपको 600 डिफरेंट तरह की डेफिनेशंस मिल जाएंगी क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। उर्दू में मुझे आज तक इसका सही मुतबादिल नहीं मिला, क्योंकि मेरा ख्याल है हमारे यहाँ किसी को पता ही नहीं क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। तनकीदी सोच जो है वो शायद को बहुत अच्छा इसका मुतबादिल नहीं है। बट क्रिटिकल थिंकिंग किस बात का नाम है? अगर हम इसको ब्रेक डाउन करना चाहें, मुझे बुक डेफिनेशंस अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग, अगर मैं आपसे पूछूं क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगी आपके नज़दीक, तो आपके जहन में क्या आता है? लेट्स हियर अ फ्यू ओपिनियंस फर्स्ट। हाँ, एबिलिटी टू इग्नोर द सोसाइटी। किसी चीज़ को वेरियस पर्सपेक्टिव से देखना, किसी चीज़ को वेरियस पर्सपेक्टिव से देखना, गुड इनफ, आई टेक दिस, लेट्स ऐड टू इट। अपने आइडियाज और हाँ, थिंकिंग समथिंग अबाउट डिफरेंट, मसला मतलब कि आप यहाँ पे स्पीच कर तुम- क्यों कर रहे हैं, तो क्या मकसद है? ये तो कोई डिफरेंट नहीं है, तो बड़ी आम सी क्यूरोसिटी है। ओके ओके ओके, इधर से लेके फिर आपके पास आते हैं। डीप एनालिसिस ऑफ समथिंग। अच्छा, कैसे करते हैं डीप एनालिसिस? क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए। ओके, वो यूसुफी साहब ने कहा था ना, उनका एक कैरेक्टर था, उनका कि क्रिकेट खेलने से क्या फ़ायदा होता है? उन्होंने कहा कलाई मजबूत होती है। उन्होंने कहा कलाई मजबूत होने से क्या फ़ायदा होता है? कहता है क्रिकेट बड़ी अच्छी खेली जाती है। तो आइडियाज और बिलीफ को चैलेंज करना। गुड वन, आइडियाज़ एंड बिलीफ्स को चैलेंज करना। और थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स। चलो, थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स, हाँ जी। वैसे ये एक बड़ा क्लीशेड सा टर्म है, आपको इसको समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। हाँ, गुड, किसी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को स्टडी करना। और कुछ? एक्सीलेंट, टू थिंक बियॉन्ड ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स। जैसे हमारे एक दोस्त हैं खाकवानी साहब, वो लिखा करते हैं कि कुछ अमूर तयशुदा हैं। क्रिटिकल थिंकिंग ये कहती है कोई अमर दुनिया में तयशुदा नहीं होता, ना कभी हो सकता है। सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, बाल तो पड़े ही हो। और कुछ? लेट्स ऐड 1-2 ओपिनियंस, उसके बाद फिर हम, वो हो गया ना प्रोज एंड कॉन्स ऑलरेडी। और कोई जो ऐड कर सकें आप इसके अंदर, कोई चीज़ जो हमने मिस कर दी हो? जी, दिस इज अब ये आप फिलोसॉफिकल डोमेन के अंदर जा रहे हैं, ये एक डिफरेंट तरह की खप हो जाएगी। बट व्हाट इज बियॉन्ड रियलिटी? व्हाट इज देयर एनीथिंग बियॉन्ड रियलिटी? That's not beyond reality, ना? That is something which is not in your own comprehension at this point in time. मैं आता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। ऑल राइट, सो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में हमने को 2, 4, 15 ओपिनियंस जो है वो तय कर लें। ये सारी बातें ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग का बुनियादी मकसद ये है कि आप किसी चीज़ को हर जाविये से परखने के काबिल हो, आप अकीदे के ग़ुलाम ना हो। अकीदे का मतलब ये है कि आपको कह दिया जाए कि ये चीज़ इसी तरह है और आपको इसी तरह मानना है। आपके लिए दुनिया में एक ही चीज़ मैटर करती हो और वो चीज़ हो एविडेंस। आपके पास एविडेंस मौजूद है, आपके पास आर्ग्यूमेंट मौजूद है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, वरना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। व्हाट इज़ एविडेंस? एविडेंस इज समथिंग विच कैन बी वेरीफाइबल इन इंडिपेंडेंट सिचुएशन। आपकी कंडीशंस चेंज हो जाएं तो उसकी वेरिएबल्स चेंज हो जाएं उसी हिसाब से। आप उस टेस्ट को बार बार करें तो एक ही जैसा नतीजा है। ग्रेविटी को आप जितनी दफ़ा मर्जी टेस्ट कर लें, आपको पता लग जाएगा ग्रेविटी की वैल्यू ज़मीन पर वही रहती है। हो सकता है कहीं और चेंज हो जाए। अगर जैसे हम कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल कंडीशंस चेंज हो जाएं तो ग्रेविटी की कंडीशन भी चेंज हो।
दीज आर ऑल, मैं बहुत लंबी चौड़ी आज मैं फिलोसॉफिकल डिस्कशन के मूड में नहीं हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग के फ़लसफ़े भारी भरकम जार्गन्स आपको बताऊँ या आपसे डिस्कस करूँ, आपको मेरे से बेहतर पता होगा। हम बड़ी सिंपल टर्म्स में और सिंपल चीज़ों के ऊपर आज बात करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ मोर ऑफ एन एलिमेंट्री डिस्कशन ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। आपको मैं एक दो मिसालें देने की कोशिश करता हूँ और मिसालों से हम समझने की कोशिश करते हैं चीज़ें कैसे होती हैं। आप में से किसी ने जुआ खेला है कभी? ओके, किस तरह का जुआ? पत्ते खेले हैं? ओके, क्या खेलते हो? फ्लैश है? रंग तुम रंग के ऊपर, जुए भी रंग के ऊपर ही करना, तरक्की ना करना तुम कभी। अच्छा, कभी फ्लिप ऑफ अ कॉइन पे शर्त लगाई है? हेड आया तो 10 रुपए दूंगा, कभी है? अच्छा वो, हाँ अच्छा ठीक है, ओके। गैम्बल को मैं इस स्टेज तक काफ़ी देर तक पहुंचता हूँ, बट हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है ना, उन्हें हम 3-4 उसके लेडर्स बनाते हैं कि आप सबसे पहले ये करेंगे। गैम्बल एक तरह की बिजनेस एक्टिविटी है, एक्चुअली बिजनेस एक्टिविटी तो नहीं, एक तरह की एक्टिविटी है इन विच यू मेक मनी। आप पैसे बना सकते हैं। आप में से कभी किसी ने कोई कैसीनो वगैरह देखा? नहीं, ओके फेयर ना, पाकिस्तान में नहीं होता ना, तो कोई नहीं। कोई है? इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान नहीं, यहाँ बन रहा था 1974 में, एक बन रहा था, वो अभी भी उसका ढांचा जो है कराची के साहिल के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा, बड़ा अच्छा। फिर वो उसके बाद अचानक जो है तरीके निज़ाम मुस्तफ़ा की वजह से भुट्टो साहब को पता लगा कि इस्लाम नाफिज करना है, तो उन्होंने फिर वो आइडियाज़ जो है सारे स्क्रैप कर दिए। एनीवेज, गैम्बलिंग के बारे में कहा जाता है, जैसे आपने पत्ते पे लगाए पैसे कि मेरे इतने आ जाएंगे। पत्ते बेसिकली नहीं, मैं बहुत प्योर गैम्बलिंग की तरफ जाता हूँ। प्योर गैम्बलिंग वो है जैसे आपने कहा यार एक सिक्का उछालते हैं, हेड आ गया तो मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा, टेल आई तो तुम मुझे 10 रुपये देना, और हम कोई 15-20 मिनट 50 मिनट हम खेलते रहे। हो सकता है आपने 500 कमा लिया, हो सकता है मैंने, अगले दिन ये होगा तो हो सकता है मैं ज़्यादा कमा लूँ, अगले दिन आप कमा लें। ये एक बहुत प्योर सी एक एक्टिविटी है गैम्बलिंग की। या आप स्लॉट मशीन पे आप चले जाएँ, स्लॉट मशीन या रोलेट मशीन आपने देखी है? रोलेट मशीन जो देखी है वो घूम रहा होता है, फिल्मों में तो देखा ही होगा ना, उसमें आप मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं, तो आप कह रहे हैं मैंने किस नंबर पे शर्त लगाई है, तो आप वो बॉल फेंकेंगे, अगर किस नंबर पे आ गई तो आपको पैसे मिल जाएंगे, नहीं तो पैसे आपके डूब जाएंगे। ब्लैक जैक है, बेशुमार कैसीनो में 1000 तरह की एक्टिविटीज होती है। गैम्बलिंग को कहते हैं अ हाई रिस्क एक्टिविटी, अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का क्या मतलब है? यू एंड अप मेकिंग और हिटिंग अ जैकपॉट, बहुत पैसे मिल जाएं, और यू एंड अप लूजिंग योर शर्ट, जो कि अक्सर जुआरी जो है सब कुछ झाड़ कर निकलते हैं। सो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। मैं आपसे अगर ये पूछूं गैम्बलिंग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड क्यों है, तो आप क्या जवाब देंगे? हाई रिवॉर्ड को भी छोड़ दें। व्हाई इज गैम्बलिंग अ हाई रिस्क एक्टिविटी? दिस इज अ क्वेश्चन एंड यू नीड टू गिव मी एन आंसर जो इसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए और जो मेरे क्यूरोसिटी को सेटिस्फाई कर दे। हाँ, अनसर्टेनिटी है। क्यों है अनसर्टेनिटी? व्हाट इज लक? क्या बात, जबरदस्त, ठीक है। जो लिखी गई है, यानी आप अगर मैं सिक्का उछालता हूँ और हेड आता है तो ये कहीं आपका ख्याल है कुछ फरिश्तों ने बैठ के आपसे 4.5 अरब साल पहले लिखा था कि मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी के लॉन में बैठकर एक सिक्का उछालूंगा, वो हेड आएगा या टेल आएगा? ये एक्चुअली लॉय महफूज पे लिखा हुआ है। अल्लाह माफ करे। अच्छा ठीक है, ओके, इसको तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन चलें, ये क्या आप इसके लिए कोई एविडेंस दे सकते हैं मुझे? नहीं दे सकते, तो ये आपका बिलीफ है ना, एविडेंस नहीं है ना। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात की थी? क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जिसकी आप मुझे एविडेंस दे सकें और वो एविडेंस टेस्ट हो सके।